आज हम लोग 7वां जो चैप्टर है अवकलज नाम है इसका, है ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम दिए हुए फलन का अवकलन करना सीखेंगे। ठीक है। 6वें चैप्टर में तो किन फलनों का अवकलन संभव है, यानी कि अवकलनीयता जांच करना सीखा था। इसमें हम अवकलन ही करेंगे सीधा। ठीक। तो देखो, अवकलन तो प्रक्रिया का नाम है और अवकलन के बाद जो नया फलन प्राप्त होता है वह अवकलज कहलाता है। जैसे y बराबर x की पावर n है, इसका अवकलन किया है तो y का तो dy ओवर dx और x का n, x की पावर n-1, तो किया अवकलन है और प्राप्त जो हुआ है ये अवकलज है। ठीक है। अवकलन तो प्रोसेस का नाम है और अवकलन करने पर जो प्राप्त होता है वो अवकलज कहलाता है, डेरिवेटिव, और इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। अवकलज प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो मैं एक साथ लगा देता हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, है ना। देखो, y बराबर भी लिखा जा सकता है और fx बराबर भी लिखा जा सकता है फलन को। पहला सूत्र, जैसे मान लो x की पावर n नहीं है तो अवकलज y डैश भी लिख देते हैं, f डैश x भी लिख देते हैं और dy ओवर dx भी लिख देते हैं और dfx ओवर dx भी लिख देते हैं। भाई y के अवकलज को y डैश भी बोल सकते हैं, f डैश x भी बोल सकते हैं, dy ओवर dx, dfx ओवर dx, चारों एक ही बात है। तो LHS वाले को तो ये लिख सकते हैं, x की पावर n का अवकलन 11वीं क्लास में है सब के सब, n x की पावर n-1। एक दो दिन अपने बेसिक्स में लगेंगे, 11th का आप भूल गए होंगे इसलिए। ठीक है। शुरुआती दौर अपना बिल्कुल धीमा रहेगा इस चैप्टर का और फिर थोड़ी स्पीड पकड़ जाएंगे। हो सकता है पहली एक्सरसाइज में 2 दिन लग जाए आराम से। n x की पावर n-1। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, y बराबर मान लो x की पावर 5 हो भाई, तो dy ओवर dx कह देता हूं, है ना। अक्सर y होता है तो dy ओवर dx, या फिर अक्सर y डैश। x की पावर n से करो, क्या रहता है, n तो आ गए तो 5 तो आ गए, x की पावर n-1, 5 माइनस 1 आएगा, कितना आएगा, 4। अच्छा, y बराबर जैसे मान लो 1/x आ जाए आपके सामने, तो अभी ये x की पावर n के प्रारूप में नहीं है। क्या लिखो इसे, y बराबर x की पावर -1। अब देखो, करो अवकलन, y का तो dy ओवर dx और इसका x की पावर n से n तो आ गए, -1 तो आ गए और x की पावर n-1 आएगा। n मतलब कौन है, -1, n-1, यानी ये आ गया y डैश, कितना आया, y डैश और dy ओवर dx एक ही बात है, -1, ये x की पावर -2 है, नीचे जाएगा तो प्लस की 2 बन जाएगा, x की पावर 2। तो ये सूत्र तो नहीं है खैर कि भाई 1/x का -1/x², इस सूत्र का इस्तेमाल करके आया है। इससे ये देखो, ये सूत्र इस्तेमाल किया और ये आ गया, परंतु इसका कुछ ज़्यादा ही काम पड़ जाता है, तो आप इसे भी याद कर लेना। 1/x का क्या होता है अवकलज,
-1/x²। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसका बार बार काम पड़ता है। y बराबर √x। अच्छा, y बराबर, अभी अवकलज नहीं कर रहा, √x का अर्थ लिख रहा हूं, x की पावर 1/2। और इसका जब अवकलज करोगे ना, y का तो y डैश होगा ही होगा, मतलब dy/dx है ये, और x की पावर n का n, x की पावर n-1 करेंगे तो -1/2 आएगा, नीचे आएगा प्लस का 1/2 घात। कुल मिला के देखो ये आना है। अगर y बराबर √x है ना, तो y डैश कितना, 1/2√x। y बराबर 1/x है ना, तो y डैश बराबर -1/x²। ठीक, ये दो सूत्र, मतलब सूत्र तो यही है, x की पावर n का कितना, n x की पावर n-1, परंतु इसके सब पार्ट मान लो आप। ठीक है, इनका भी बार बार काम पड़ता है। हो गया याद, 1/x का -1/x²। आज ही काम पड़ जाएगा, सवालों में मैं कराऊंगा जब। और √x का 1/2√x, नीचे दोनों 2 और √x है ना। ठीक है, दूसरे पे आओ। अच्छा, और एक एग्जांपल छोटा सा ही, y बराबर x, तो x का मतलब है x की पावर 1 है ना, और इसका x की पावर n से करेंगे ना, तो 1 तो आगे और x की पावर 1 - 1 n-1 के हिसाब से, तो x की पावर 0 जो कि 1 बन जाएगा। तो y डैश कितना 1 आएगा भाई, है ना। तो x का अवकलन 1 होता है, खूब बार काम पड़ेगा, है ना। अब इधर आ जाओ, मान लो दूसरे नंबर का सूत्र है, कहीं से स्टार्ट कर दो आप। y बराबर, और मान लो e की पावर x आ जाए, तो हालांकि 11वीं में प्रथम सिद्धांत से डेरिवेशन कर लिए, फिर भी ये कैसे उत्पत्ति होती है 3-4 क्वेश्चन में कल करा दूंगा। अभी आज तो आप सूत्र ही सूत्र देख लेना। y बराबर e की पावर x, तो y डैश ये होता है dy/dx, है ना। e की पावर x का अवकलन सबको याद है, e की पावर x ही होगा। ठीक, तीसरा सूत्र, y बराबर a की पावर x, तो y डैश बराबर a की पावर x का अवकलज होता है भैया a की पावर x log a। y डैश बराबर a की पावर x log a रहा करता है। ठीक है कि नहीं है। इसको a की पावर x का एग्जांपल लेता हूं, जैसे y बराबर 7 की पावर x आ जाए, है ना, तो a की जगह तो कौन है भाई, 7 है, और x हो ही गया। तो y बराबर, सॉरी, y डैश बराबर क्या सूत्र होता है अवकलज, खुद a की पावर x गुणा log a, खुद 7 की पावर x और गुणा log a, मतलब 7। ठीक है। अच्छा, चौथे सूत्र पे आ जाओ। y डैश बराबर 7 की पावर x log 7 आ गया। अब चौथे सूत्र पे आ जाओ। मान लो y बराबर और log x है, ध्यान रखना आधार e, उसके लिए लिख रहा हूं मैं, देख नहीं रहा ऊपर, नीचे लिखता हूं थोड़ा सा।
y बराबर log x, ठीक है। तो जो log x है आधार e, कुछ ना लिख रहा हो तो भी आधार e समझ लेना इस चैप्टर में, है ना। तो y बराबर log e x, इसका अवकलज होगा y का तो y डैश यानी कि dy ओवर dx, और log x का होता है भाई 1/x, ठीक है। अच्छा, कई बार इसमें यूं करिस्तानी कर देना कि y बराबर मान लो 2 log रूट x का अवकलन करो, तो log आते ही log के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नहीं याद तो आज वापस से देख लेना 11वीं क्लास में से, ठीक है। log m की पावर n का था, n आगे log m। मैं इसको अभी अवकलन नहीं कर रहा, केवल एक दूसरे प्रारूप में लिख रहा हूं। देखो जरा कि भाई रूट x को लिखा जा सकता है x की घात 1/2, तो y बराबर 2। अच्छा, घात आगे आ जाती है ना log में, तो ये 2 तो पहले वाला है और ये घात आगे आ गई ना log x, 2 और ये 2 कट जाएंगे ना आपस में, तो y बराबर कितना रहा log x। अब अवकलज कर दो, y डैश कितना 1/x, ठीक है। पांचवा देखो, y बराबर कांस्टेंट अगर होता है, एक्चुअल में ये जो अवकलज है ना ये परिवर्तन की दर को दर्शाता है। अगर ग्राफ ही देखते हैं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को दर्शाता है, ठीक है। तो परिवर्तन की दर को दर्शाता है अगर, तो k तो एक कांस्टेंट है, परिवर्तन तो है नहीं इसमें, तो परिवर्तन दर इसके लिए क्या रहेगी 0 रहेगी। तो y डैश बराबर 0। अच्छा, कईयों से मैं यूं पूछ लेता हूं कि y बराबर, और बताओ लो कि साइन a² का कितना रहेगा। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि साइन का तो कॉस होता है, तो ई लो साइन a² का कॉस a² हो जाएगा। अरे एक कांस्टेंट है और मैं x के सापेक्ष पूछ रहा हूं, जब बताओ। तो x के सापेक्ष अगर पूछते हैं ना तो a² क्या है कांस्टेंट है, तो फिर जब a² कांस्टेंट है तो साइन a² भी तो कांस्टेंट होगा, तो साइन a² का अवकलज कितना हो जाएगा 0। तो y डैश बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन कितना रहा करता है 0 रहा करता है। छठवां देख लो अगर जगह हो तो, है क्या है। अगर y बराबर k और मान लो fx हो, यूं लिख रहा है कि कोई फलन के गुणा में अगर कांस्टेंट हो, अकेला कांस्टेंट हो जब तो 0 है, पर अगर कांस्टेंट गुणा में हो ना तब क्या रहता है। तो देखो y डैश बराबर, y डैश बराबर कांस्टेंट तो ज्यों की तो रखा करना। फिर अगर कांस्टेंट फलन के यानी कि x के पदों के गुणा में है तो कांस्टेंट तो ज्यों की तो, और fx का f डैश x होगा, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले हो गए, इनको नोट करो, आगे वालों पर चलते हैं।
अब अपन 7वें सूत्र पर आते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों की तरफ चलते हैं। मान लो y बराबर अगर साइन x है तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा भाई, cos x। साइन x का अवकलन cos x होता है। अच्छा, 8वां y बराबर अगर cos x है तो y डैश कितना, माइनस साइन x। y बराबर अगर tan x है तो y डैश बराबर कितना रहा करता है, sec स्क्वायर x। ऐसे ही y बराबर साइन cos tan हो गए, कॉट ले लो, कॉट x, तो y डैश माइनस कोसेक स्क्वायर x। y बराबर अगर कोसेक x तो y डैश बराबर माइनस कोसेक x और कॉट x। y बराबर कौन सा बच गया, सेक x बच गया, तो y डैश बराबर सेक x इंटू टेन एक्स। y बराबर सेक x है तो y डैश बराबर सेक x इंटू टेन एक्स। इन पे आधारित अगर देखना चाहें हम, जैसे मान लो y बराबर आपके सामने आ जाए, मान लो टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9, ये आ जाता है। बिल्कुल छोटे छोटे करवा रहा हूँ मैं। तो देखो ये अवकलन करने की अवस्था में है इस समय, ये भी है, इसका तो 0 होना है और इसका कांस्टेंट गुणा में है ना, इसको तो ज्यों की त्यों चला देते हैं और x की पावर n से। ये अभी है नहीं इस अवस्था में, थोड़ा इसको हल करो। अच्छा, बहुत से बच्चे गलत कर दिया करेंगे, देखो मैं मिटाऊंगा इसको। कैसा, y को तो y डैश, चलो अब ये आपको है ना रहे हो तो साइन बटे कॉस और 1 बटे कॉस एक्स प्लस या को हेरो साहब तो कर दो 2x, एक्स स्क्वायर का माइनस 0, कॉस से कॉस कट गया, y डैश बराबर बचा साइन x, कैसा अब है जागो, कॉस x प्लस 10x माइनस 0। उत्तर तो सही है, सिस्टम गलत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे स्टेप का तो कर देते हैं, मतलब आधे पार्ट का तो, और आधे का अवकलन ना करें। होता है तो पूरे का होता है। एक तरीका जरूर था कि यूं लगा देते आप, यूं डी ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन, इसका मतलब कॉस ही रहता है, कॉस। यूं तो सही है, पर आपने अगर यूं चला दिया ना तो गलत है। मेरा मतलब है पूरी लाइन का एक साथ ही अवकलन करना होता है। आधे हिस्से का सरल वाले का कर दिया और कठिन वाले का नहीं किया, बाद में करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सरल वाले का कर दिया तो कठिन वाले का भी करना होता है। अगर नहीं हो रहा होता है तो डी ओवर डी एक्स लगा दो, उसका मतलब अवकलज ही होता है। या तो कठिन वाले का भी संग कर दो, नहीं हो रहा होता है तो डी ओवर डी एक्स लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो बड़ा हिस्सा सा है, सरल हिस्से का तो अवकलन कर दिया और जटिल को हल करते गए करते बाद में कर दिया, बाद में नहीं होता है, एक साथ होता है। तो मेरा मतलब है क्या, अभी इसको
सरल सॉल्व करो। तो अभी आपने देखा कि टेन तो है साइन बटे कॉस और सेक है 1 बटे कॉस, तो इसका बटे वाला कॉस इसका बटे वाला कॉस तो कट जाएंगे और मात्र क्या बच जाएगा भाई, साइन एक्स प्लस 5x² माइनस 9। अब ये उस अवस्था में है जिसका अवकलन आसानी से हो जाए, हो सके तो लिख दिया करना, बहुत अच्छी बात रहेगी। x के सापेक्ष अवकलन, तो y का तो y डैश और साइन x का cos x और 5x² का 10x और 9 का 0। समझ पा रहे हैं ना, साइन का तो सीधा कोस है ही, x² का 2 आगे आ जाएगा ना x की पावर n से, जब 2 आएगा तो आगे 5 से गुणा हो जाएगा 10x आ जाएगा, इसका 0 आ गया ये। और देखो एक आध सूत्र याद करवाना चाह रहा हूं मैं इसके बहाने, इस सवाल के बहाने। मान लो y बराबर √1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। ये बिल्कुल सरल प्रारूप है। मैं आपको इन दोनों के सूत्र याद कराने की वजह से ये सवाल लिखा है, क्योंकि इस चैप्टर में काम आएगा। चूंकि लगा के सूत्र लिख रहा हूं, 1 प्लस cos 2x तो 2 cos² x रहता है, याद कर लेना देवताओं, कई बार करा दिया है वैसे तो। और 1 माइनस cos 2x 2 sin² x, तो इसमें रख दें, अवकलन नहीं है ये, इसको ऐसे प्रारूप में बदला जा रहा है जिसमें सूत्र लागू हो सके। तो y बराबर 1 प्लस cos 2x की जगह तो 2 cos² x और 1 माइनस cos 2x की जगह 2 sin² x। 2 से 2 कट गया, cos इसका √ cos इसका √ sin, cos बटे sin क्या बन गया, cot। तो y बराबर cot x आ गया, ठीक है। तब y डैश कितना, माइनस cosec² x, ये रहा ना cot x का, माइनस का cosec² x, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनके इनवर्स पर पहुंचता हूं। साइन इनवर्स और इनका कितने हो गए, 12। 13वां y बराबर साइन इनवर्स x है, तो y का तो y डैश लिखेंगे और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², ठीक है। साइन इनवर्स x का अवकलन ये होगा, y बराबर cos इनवर्स x, तो y डैश कितना, -1/√1 माइनस x²। ऐसे ही y बराबर कौन आया, tan इनवर्स x, तो y डैश बराबर 1/1 प्लस x²। सूत्र याद होना परम आवश्यक है भाई, तभी जाके सवाल काम में आ सकते, सवाल में ये सूत्र काम में ले सकते हो आप, ये सवाल हो सकते हैं। 16वां
y बराबर सेक इनवर्स कॉट लेते हैं, कॉट इनवर्स x, तो y डैश माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17वां और 18वां एक ही लाइन में लिख देता हूं। 17वां y बराबर सेक इनवर्स x, तो y डैश बराबर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा 18वां y बराबर कोसेक इनवर्स x, तो y डैश सुन लो माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तो मूलभूत जो सूत्र हैं वो आपके हो गए। ठीक है कि नहीं है? अब u इंटू बी के, u अपॉन बी के और कुछ एक आध और हैं, इन्हें नोट कर लो आप, कुछ एक और करा देता हूं। अपन इस पहली वीडियो में सारे फॉर्मूले फिनिश कर लेते हैं ना। अब मान लो कितने हो गए, जाने पता नहीं, 16, 17, 18 हो गए थे ना। 19वां देखो, यदि दो फलन प्लस में हो ना, प्लस में, ठीक है, तो y का अवकलन तो y डैश है ये, जो कि dy/dx। अगर प्लस में है तो सीधे सीधे अकेले अकेले का अवकलन किया जाता है, यानी f(x) का तो f डैश x और gx का g डैश x। ठीक है, अगर दो फलन प्लस में हो तो पहले फलन का प्लस दूसरे फलन का अवकलन। अच्छा, यही प्रक्रिया माइनस के लिए है, अगर माइनस में हो तो भी ऐसे होता है, परंतु गुणा और भाग में ये नियम नहीं है। मान लो y बराबर दो फलन गुणा में हैं, f(x) इंटू gx। ठीक, तो देखो y का तो चाहो तो आप dy/dx लिखो, चाहो तो y डैश लिखो। अच्छा, कई कई बार y1 भी लिख देता है। ठीक है, तो y का तो ये अवकलज, इनका कैसे होता है, दो फलनों के गुणा का। प्लस में तो सीधा सीधा ना गुणा वालों का, हालांकि आपको याद है ये, पर मेरे बहाने बस भूल गए हो तो याददाश्त ताजा हो जाएगी आपकी। दो फलन गुणा में तो पहला तो ज्यों की तो इसका अवकलज लिख देना, जिसको मैं डैश लगा के लिख रहा हूं। डैश का मतलब अवकलज, पहला ज्यों की तो दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा ज्यों की तो और पहले का अवकलज। ठीक है, पहला ज्यों की तो दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा ज्यों की तो पहले का अवकलज। ठीक है, एग्जाम्पल ले देता हूं, लाओ मैं पहले। जैसे y बराबर बिल्कुल सरल सा लेंगे, e⁻x इंटू साइन एक्स है, तो देखो दो फलन हो गए, e⁻x हो गया और साइन एक्स हो गया, तो ये तो f(x) है और ये gx है। x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष y का तो y डैश, इसका u इंटू बी से, सॉरी f(x) इंटू gx से,
अरे एक ज्यों तो दूसरे का प्लस दूसरा ज्यों तो पहले का, ऐसे हैं। पहला ज्यों तो दूसरे का अवकलज कितना, cos x, प्लस दूसरा ज्यों तो और पहले का कितने का, e की पावर x का, जो कि कितना आएगा, e की पावर x से आएगा। समझ गए इसका उपयोग। और देखूं एक एग्जांपल, जैसे y बराबर आपके सामने आ जाता है, मान लो बिल्कुल छोटा सा ही लेते हैं अपन, तो चिंता मत करना, आपकी प्रतिभा का आनंद नहीं होगा, बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे कि भाई हम इतने बड़े प्रतिभावान व्यक्ति और हमको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स, तो y लिखा करना है ना कि x के सापेक्ष अवकलन। अब करो y का तो y डैश और एक्स स्क्वायर सेक एक्स का, एक्स स्क्वायर तो ज्यों की तो सेक एक्स का अवकलज, भाई पहला ज्यों की तो दूसरे का कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस सेक एक्स ज्यों की तो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन से कर दिया मैंने, कितना आ गया, 2x आ गया। समझ गए गुणा के नियम को, पहला ज्यों की तो दूसरे का प्लस दूसरा ज्यों की तो पहले का, ऐसे ही यहां लगाया है। अब आओ आप अपॉन वाले पे, 21वां, y बराबर अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, ऊपर एफ एक्स लिख रहा है वो, ये अपॉन में जी एक्स, तो इसका अगर आप x के सापेक्ष और काउ के सापेक्ष हो, नियम तो यही चलेगा, y का जो भी अवकलज y डैश बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या तरीका रहता है ध्यान कर लेना, जी एक्स ज्यों की तो दूसरा वाला है ना, ये ज्यों की तो पहले वाले का अवकलज माइनस पहला ज्यों की तो और दूसरे वाले का अवकलज अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना, जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 21वां, लगभग सारे सूत्र हो गए। और कोई ऐसा सूत्र हो जो मुझे नहीं समझ याद नहीं आ पाए हो और किसी सवाल में काम पड़ेगा तो मैं तुरंत लिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये नोट कर लो आप, और लिख रहे हैं ना। अब अगले आधा घंटे क्लास में मैं कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र जो इस चैप्टर में जगह जगह काम आ सकते हैं, कुछ लॉग के, उनको वापस से लिखा रहा हूँ, है ना। हालांकि आपको सब कुछ याद है, मुझे पता है, पर एक दो बेचारे कमज़ोर 2-4 बच्चे हैं, उनको काम आ जाएंगे लॉग वगैरह के इनके, तो आप ये नोट कर लो। ठीक।